हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। 2000 प्लस जीके क्वेश्चन की जो हमने सीरीज शुरू करी है उसके अंदर ये पार्ट हमारा थर्ड रहेगा। ऑलरेडी हम दो पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। उसके अंदर मैंने आपको काफ़ी सारी क्वेश्चन याद करवाने की कोशिश की है। तो कुछ क्वेश्चन का आज हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे और नेक्स्ट मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन कराऊंगी और हर ऑप्शन में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एपिग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है, यानी एपिग्राफी किसको बोलते हैं। तो तीन ऑप्शन है, सिक्कों का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन या शिलालेखों का अध्ययन। मैंने यहाँ पे ऑप्शन इसलिए दिए हैं ताकि अगर आपको पता है तो आप रिवीजन कर पाओ। तो एपिग्राफी में किसका अध्ययन होता है, इसका आंसर हो जाएगा शिलालेखों का अध्ययन। शिलालेख क्या होते हैं, आपने सुना होगा सबसे ज्यादा शिलालेखों का प्रचलन किसके टाइम पर हुआ था, अशोक के टाइम पे हुआ था। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा शिलालेखों का प्रचलन किसके टाइम पर हुआ था, तो आपको आंसर देना है अशोक के टाइम पर हुआ था। ठीक है। और अशोक किस नाम से विख्यात है, कल हमने क्वेश्चन किया था। अशोक को किस नाम से जाना जाता है भी, देवानम प्रिय के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। इतिहास में देवानम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है, तो अशोक विख्यात है। और अशोक के टाइम पर शिलालेखों का प्रचलन बहुत अधिक हुआ था। अगर हमें हमारे इतिहास को जानना है तो हम या तो बुक्स के माध्यम से जान सकते हैं, या फिर जो पुरानी मान लो मंदिर है या फिर टेम्पल्स की दीवारों के ऊपर लिखा होता है, टॉम्स के ऊपर लिखा होता है, उनको बोलते हैं शिलालेख। उनके अध्ययन को बोला जाता है। जो इंसान उनका अध्ययन करता है, उनके ऊपर जो लिखा होता है उसको पढ़ने की कोशिश करता है, उसके अध्ययन को बोला जाता है एपिग्राफी। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। कल भी मैंने आपको बैंक करवाया था, इंडिसेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आंसर क्या था उसका, मुंबई। उसके साथ मैंने आपको बताया था आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, मुंबई में है। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, मुंबई में है। इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता किसकी कैपिटल है, तो हमारा स्टेट है एक पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, तो आंसर याद रखना है हुगली। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपको याद रखना है। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे है। ये आपको क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान बनकर तैयार कब हुआ। हमारे देश को चलाने के लिए हमारे देश का संविधान बनाया गया है और हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार कब हुआ, तो आंसर होगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो कि भारत का है वो बनकर तैयार हुआ था। हमारा संविधान बनकर तैयार होने में टोटल लगे थे भी 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में तैयार हुआ था। वो दिन कौन सा था, 26 नवंबर 1949। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि संविधान दिवस कब आता है, तब आपने आंसर क्या देना है भी, 26 नवंबर देना है, 26 जनवरी आंसर नहीं देना है। अगर क्वेश्चन आता है पेपर में विधि दिवस कब आता है, तब भी आंसर देना है 26 नवंबर। कानून दिवस कब आता है, तब भी आंसर क्या देना है आपको, 26 नवंबर। ओके। अगर पूछे गणतंत्र दिवस कब आता है, तब 26 जनवरी आंसर देना है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, लेकिन बना था 26 नवंबर 1949 को। आ गया समझ में। कितने टाइम में बनके तैयार हुआ था, 2 साल 11 महीने और 18 दिन में ये संविधान बनकर तैयार हुआ था। धीरे धीरे मैं कॉन्स्टिट्यूशन के सारे क्वेश्चन आपको याद करा दूंगी। अभी आपको इतना याद रखना है कब बना था, कब लागू हुआ था। ओके। नेक्स्ट है, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने पुत्र और पुत्री को किस देश में भेजा था। आपको पता होगा अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था कलिंग के युद्ध के टाइम पर। कलिंग के युद्ध, जब कलिंग का युद्ध हो रहा था उस टाइम पर एक चीनी यात्री उपगुप्त भारत आए थे बौद्ध धर्म के बारे में पता करने। और जब वो कलिंग के मैदान में पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि इतना ज्यादा खून खराबा हुआ पड़ा है वहां पर। तब उन्होंने अशोक को बोला कि आपकी लाइफ का एक ही ऑब्जेक्टिव है, लोगों को मारना। उस टाइम वो जो बात होती है वो उनके मन को इतना ज्यादा प्रभावित कर गई, इतना ज्यादा उनके मन पे प्रभाव पड़ा। उन्होंने डिसीजन लिया, अशोक ने डिसीजन लिया कि आज के बाद वो अपने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। यानी क्वेश्चन अगर आता है कि अशोक ने अस्त्र और शस्त्रों का त्याग कब किया था, तो कलिंग के युद्ध के दौरान कर दिया था और उसके बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। और उसके प्रचार के लिए अपने बेटे और बेटी को उन्होंने कहाँ पे भेजा था, तो श्रीलंका भेजा था। अब यहाँ पे चार देशों के नाम आ रहे हैं, तो चारों की कैपिटल हम कर लेते हैं। भूटान की
कैपिटल क्या है, तो भूटान की कैपिटल है भी थिम्पू। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो भी है और जयवर्धनापुरा कोटा भी है। अभी ग्राम सचिव का जो हरियाणा में पेपर हुआ था, जो पेपर कैंसिल हो गया, उनमें 9 तारीख को जो सुबह शिफ्ट थी उसके अंदर पूछा गया था श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो जयवर्धनपुरम कोटा, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। आ गया समझ में। नेपाल में करेंसी क्या चलती है, रुपी चलते हैं नेपाल में भी। श्रीलंका में भी रुपी चलती है। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है भी, बांग्लादेश ढाका टका, बांग्लादेश की करेंसी क्या है, टका। अब क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे भूटान की करेंसी क्या है, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि भूटान की करेंसी क्या है। जितने क्वेश्चन भी मैं कराऊं, अगर आप खुद की कॉपी बना रहे हो तो उसमें नोट्स बनाते रहा करो, अपने आप आपको जीके याद होनी शुरू हो जाएगी। पार्ट 1 और पार्ट 2 आप जरूर सुनना, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट का नाम है 2000 प्लस जीके सीरीज। उसके अंदर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 सुन सकते हो। नेक्स्ट है विश्व एड्स दिवस कब आता है। अभी हमने क्वेश्चन एक किया था पार्ट 1 में कि वर्ल्ड सिटीज डे कब आता है, तो वर्ल्ड सिटीज डे कब आता है, तो 31 अक्टूबर को आता है, ठीक है। विश्व एड्स दिवस, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाते हैं, हर साल हम 1 दिसंबर को मनाते हैं, ये आपको याद रखना है। ह्यूमन राइट डे यानी मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, 10 दिसंबर को मनाते हैं। और राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम कब मनाते हैं, तो 24 जनवरी को मनाते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजाजी नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है। एट प्रेजेंट भारत में टोटल राज्य कितने हैं भी, 28 राज्य हैं। और यूनियन टेरिटरी कितनी है, 8 है। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर है, आंसर हो जाएगा इसका उत्तराखंड में है राजाजी नेशनल पार्क। अब यहाँ पे 4 स्टेट हैं, तो चारों की कैपिटल हमें याद रखनी है। उत्तराखंड की वर्तमान में कैपिटल देहरादून है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की वर्तमान कैपिटल क्या है भी, हैदराबाद है। लेकिन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था कि 10 सालों तक हैदराबाद दोनों की कैपिटल रहेगी। और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग कब हुआ था, 2 जून 2014, यानी 2024 तक दोनों की कैपिटल हैदराबाद रहेगी। बाद में हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल हो जाएगी जो नवगठित स्टेट है। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती हो जाएगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब मैंने आपको कराया था एरिया में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। और सबसे छोटा कौन सा है, गोवा है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा जनसंख्या में, तो जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी है और सबसे छोटा सिक्किम है, ओके। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर। कॉपर जो है मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, अभी हमने किया था पीछे, बांग्लादेश की राजधानी क्या थी भी, ढाका थी। नेपाल की राजधानी काठमांडू थी। श्रीलंका की जयवर्धनपुरम कोटा थी। और भूटान की थिम्पू थी। 4 देशों हो गए। अब अर्जेंटीना की राजधानी क्या है भी, ब्यूनस आयरस है अर्जेंटीना की राजधानी। क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना है क्यूबा की राजधानी। और जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। और चाइना की राजधानी क्या है, बीजिंग है। समझ में आ गया। अगर आप लोग सिरसा से बिलोंग करते हो, हरियाणा पुलिस, रेलवे या एसएससी की कोचिंग लेना चाहते हो, तो हमारी एकेडमी पे बैच शुरू हो चुके हैं भी, आप लोग आके डेमो ले सकते हो। वैसे भी आप लोग ऑनलाइन मुझसे पढ़ते हो, अगर आप सिरसा में कोई एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारी एकेडमी पे आ सकते हो। आपका मोस्ट वेलकम है। डेमो लेके देखिए, समझ आए तो आगे कंटिन्यू आप लोग कर सकते हो। कोई भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हो तो अकेडमी पे जरूर विजिट करना, अगर आप सिरसा या सिरसा के आसपास से हो तो। नेक्स्ट है, वर्तमान में हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। हमारे संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। कितने मौलिक अधिकार है, जब हमारा संविधान बना था यानी 26 नवंबर 1949 को हमें कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है। एक मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार में कन्वर्ट कर दिया गया है, वो कौन सा है भी, संपत्ति का मौलिक अधिकार। संपत्ति का मौलिक अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, अब वो किस में चला गया है, कानूनी अधिकार में चला गया है। अब वो मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसके लिए संशोधन हुआ था भी, 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 के अंदर, जिसके द्वारा एक मौलिक अधिकार कम किया गया था। तो याद रखना है, वर्तमान में 6 है, लेकिन जब बना था तब 7 मौलिक अधिकार थे। कौन सा हटाया गया है, संपत्ति का मौलिक अधिकार। संशोधन कौन सा हुआ था, 44वां। कब हुआ था, 1978 में, ठीक है। चौधरी चरण सिंह की समाधि का नाम क्या है, तो चौधरी चरण सिंह की समाधि का नाम है भी किसान घाट, ओके।
महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो राजघाट है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो विजय घाट है। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आप लोगों को याद हो रहा है या नहीं हो रहा ये भी मुझे कमेंट करके बता देना। अगर वीडियो आपको सही लग रही है, बेनिफिट हो रहा है, तो वीडियो को शेयर जरूर किया करो और लाइक जरूर किया करो, और जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं उसका कमेंट में आंसर जरूर दिया करो। ओके, थैंक यू।